हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। हमें आशा है कि आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को लगातार बेहतर कर रहे होंगे। आपकी तैयारी को और बेहतर करने के लिए हम लेकर उपस्थित हैं आज के इस सेशन में आप सभी के लिए विद्या ज्ञान प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा 2022-23 का रियल क्वेश्चन पेपर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये रियल क्वेश्चन पेपर है यूपी विद्या ज्ञान का, बॉयज का है। साइड देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर ये रोल नंबर है और आप सब कुछ देख पा रहे हैं। समय 2 घंटे होता है, जैसा कि आपको इस पेपर पर दिख रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर आप सब देख पाएंगे इसमें कितने प्रश्न होते हैं, तो ये सारा कुछ भी आपको यहाँ पर साफ दिख रहा है। यहाँ पर कितने प्रश्न होते हैं जो कि आपको दिख रहा होगा, और ये यानी 2022-23 का है। आपको हम बताएंगे कैसे आप इन क्वेश्चंस को टैकल कर पाएंगे, अपने परीक्षा में बना पाएंगे। आपका पेपर आगामी 18 दिसंबर को होने जा रहा है, प्रारंभिक परीक्षा का। और जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि आप अगर इस परीक्षा को पास कर लेते हैं तो आपका एडमिशन यूपी विद्या ज्ञान में हो पाएगा। और आपको इस एडमिशन प्राप्त करने के लिए 2 पेपर पास करने होते हैं, एक प्रारंभिक परीक्षा, एक मुख्य परीक्षा। 2 पेपर पास करके आपका एडमिशन हो पाएगा। दोनों ही पेपर की शानदार तैयारी हमारे इस चैनल पर करवाई जा रही है। लगातार आपको लाइव सेशन, वीडियो रिकॉर्डेड क्लास, धुआंधार प्रैक्टिस सेट आ रहे हैं। तो ऐसे में जो भी स्टूडेंट्स नए हैं वो वीडियो को लगातार देखते रहेंगे पूरे कंसंट्रेशन के साथ। सभी लोग वीडियो को पूरा देखेंगे। हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं, वो जानते हैं हमारे बारे में। लगातार आपकी तैयारी करवाई जा रही है और आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर कितना समय मिलता है ये जरूर समझ लीजिएगा। यहाँ पर देखिए आपको समय कितना दिया जाता है, ये निर्देश आपको जरूर पढ़कर जाना चाहिए। निर्देश के अंदर क्या लिखा है, समय आपको 90 मिनट का दिया जाएगा पेपर को हल करने के लिए, 15 मिनट ओएमआर शीट भरने के लिए, 15 मिनट प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए, 2 घंटे का कुल समय होता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं समय लगातार हर बार घटता जा रहा है। पहले समय अधिक मिला करता था, अब समय जो कम दिया जाता है। तो आप देख पा रहे होंगे 3 खंडों में प्रश्न पत्र 2022 वाला है वो बटा हुआ था। यहाँ पर आज हम किस सेशन की बात करेंगे आप सभी लोग जान पाएंगे। रीजनिंग के क्वेश्चंस देखेंगे सबसे पहले। जैसा कि आप सभी जानते हैं इस पेपर में कोई भी यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, साफ लिखा गया, नकारात्मक अंक नहीं मिलेगा गलत उत्तर के लिए। और ये जो बहुविकल्पीय पेपर होता है, ओएमआर शीट पर पेपर होता है, 4 विकल्प दिए होते हैं जिनमें से केवल एक सही होता है उत्तर आपका। तो आप सभी लोग, और रफ कार्य के लिए पीछे यानी प्रश्न एक दिया होता है, अंत में खाली प्रश्न होता है, इस पर आप रफ कार्य कर सकते हैं। तो आइए अब हम चलते हैं यहाँ पर, और आपको सबसे खास बात बता दें, आपको जो एमआर शीट वहाँ पर मिलेगी उससे आपको बिल्कुल भी यानी किसी भी प्रकार से मोड़ना नहीं है, क्योंकि वही एमआर शीट आपकी कंप्यूटर में स्कैन होकर चेक होती है। तो अगर आप इसमें तोड़ फोड़ मोड़ करते हैं तो आपका परिणाम नहीं ज्ञात हो पाएगा और आप यहाँ पर अच्छे से अपनी तैयारी कर पाएंगे। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके हमने कुछ क्वेश्चन पहले ही वीडियो में करवा दिए थे। आज के इस वीडियो में हम आपको इसके आगे के क्वेश्चन करवाएंगे। क्वेश्चन संख्या यानी 8 तक हमने करवा दिए थे, वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर के देखिए। और आज हम क्वेश्चन संख्या 9 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन संख्या 9 बहुत ही अच्छा है और थोड़ा सा यहाँ पर जो साफ नहीं दिख रहा है इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि ये मेरे द्वारा पीडीएफ नहीं बनाया गया है, किसी द्वारा मैंने प्राप्त किया था, उन्होंने जैसा बनाया वो आपको हम यहाँ पर पूरे अच्छे तरीके से क्वेश्चन को समझाएंगे और आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिएगा कैसे आपको इस क्वेश्चन को करना है। तो देखिए जल्दी से शुरू करते हैं। आज का जो क्वेश्चन है इसको आप समझ पाएंगे कैसे आपको करना है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन संख्या फर्स्ट में क्या कहा गया, हम आपको पढ़कर सुना रहे हैं, आप ध्यान से सुनते रहिएगा। यहाँ पर जो लिखा है वो हम अच्छे से पढ़ पाएंगे। काव्या और मानसी ने 2 बिंदियां लगाई हैं। ये देखिए यहाँ पर काव्या है और ये मानसी है। यहाँ पर बिंदियों की बात चल रही, 2 बिंदियां इन्होंने लगाई हैं। तो आपको क्या करना है, एक ने हरी और दूसरी ने लाल, जैसा कि दिखाया गया है। एक ने हरी लगाई, एक ने लाल लगाई, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है, संयोजन बना है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे इन बिंदियों को 2 तरीके से लगाया हुआ है और संयोजन एक में काव्या ने हरी और यहाँ पर जो है मानसी ने लाल। इसने अगर यहाँ पर हरी लगाई है और इसने यहाँ पर कैसी लगाई है, लाल लगाई है, तो आप देख पाएंगे। और संयोजन यहाँ पर देख सकते हैं ये एक है। संयोजन का मतलब इनका जो यानी बना हुआ जो
संयोजन है वो क्या है, यहाँ पर दोनों ने हरी और लाल लगाई है। दूसरा आप देखेंगे संयोजन 2 दिखाया गया है, इसमें काव्या और मानसी है, इसमें इसका उल्टा हुआ है, यहाँ पर इसने लाल लगाई है और इसने हरी लगाई है, यानी मानसी ने कैसी हरी वाली बिंदी लगाई है। आपको इतना समझ आ गया होगा। यहाँ पर क्या था, 2 बिंदियां थी और उन्होंने अलग अलग तरीके से लगाया है उन्हें। अब आपसे जो क्वेश्चन में कहा गया वो क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होता है। रियल में क्या कहा है, उन्हें एक तीसरी बिंदी पीली मिलती है, पीली एक बिंदी दी गई है। अब इन 3 बिंदुओं को, जो 3 बिंदी हो गई इनके पास, वे कितने अलग अलग तरीके से लगा सकती हैं। देखिए लगाने वाले अभी भी वही लोग हैं, पहले भी वही लोग थे। अब बिंदियां कितनी हो गई हैं, अब बिंदियां हो गई हैं 3। तो आप समझ पा रहे होंगे एक कैसी है, एक यहाँ पर आपकी देखिए हरी थी, दूसरी आपकी क्या है, दूसरी लाल है और तीसरी आपकी पीली है। तो आपकी 3 बिंदियां हैं, इनको लगाने का क्रम अब हम आपको बता देते हैं कितने संयोजन बनेंगे। यहाँ पर देखिए एक बार क्या है, पहले यहाँ पर काव्या और मानसी ही लगाएंगी, तो ध्यान से समझते रहिएगा। देखिए एक बार ये 2 बिंदियां लगाई जा सकती हैं, फिर दूसरी बार ये 2 लगाई जा सकती हैं और तीसरी बार ये वाली लगाई जा सकती हैं। तो एक लोग अगर लगाता तो वो कितनी बार लगा सकता था, आप कहेंगे 1 2 3, 3 तरीके से एक व्यक्ति लगा सकता है, यानी एक व्यक्ति 3 तरीके से। काव्या देखिए यहाँ पर कौन कौन है, 2 लोग हैं, एक लोग 3 तरीके से लगाएगा, एक लोग 3 तरीके से लगाएगा, तो टोटल कितने तरीके से, 6 तरीके से हम लगा सकते हैं। आप अच्छे से समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन को, कितने तरीके से लगा सकते हैं, 6 तरीके से बिंदियों को लगाया जा सकता है। ऐसा हमने कैसे बताया, तो आप समझ पा रहे होंगे। एक बार हरी और लाल काव्या लगाएगी, फिर लाल और पीली लगाएगी, फिर यहाँ पर पीली और हरी लगाएगी। अब यहाँ पर दूसरे तरीके से यहाँ पर मानसी भी इसी तरीके से 3 बार लगाएगी और आंसर 6 हो जाएगा। 2 लोग हैं तो 6 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया, इस क्वेश्चन को भी समझिएगा अच्छे से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस जिनमें आप सभी लोग गलतियां करके आते हैं, देखिए इस क्वेश्चन को हमने बहुत ही अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की, और इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए आपको एक तरकीब और भी बता देते हैं इस क्वेश्चन की। यहाँ पर मान लीजिए बिंदी 1 है, 2 है और 3, 3 तरह की बिंदी है, 3 हमने माना, लगाने वाले कितने लोग हैं, 2। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 2 लोग हैं, 2 2 के यहाँ पर इस तरीके से जोड़े बनाइए इनके, तो आप कहेंगे 3 जोड़े बन पा रहे हैं। फिर आपको इसका उल्टा करके लिखना है, जैसे देखिए एक जोड़ा में 1 और 2 लेंगे, फिर दूसरे में 2 और 3 लेंगे, और तीसरे में क्या लेंगे, तो आप कहेंगे 1 और 3 लिया। इस तरीके से इसका उल्टा देखिए, तो 2 और 1 को लगाया जाएगा, 3 और 2 को, तो आप समझ पा रहे होंगे, और 3 और 1 को देखिए 6 तरीके से लगाया जा सकता है। ये हमने संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन को बना दिया, तो आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका जल्दी से देखते हैं। इस टाइल को देखें, जो आपको टाइल दिखाई गई इसको आपको देखना है और देख करके आंसर करना है। क्या कहा गया, इनमें कौन सी टाइल ऊपर दिखाए गए टाइल के जैसी है। आपको क्या करना है, देखिए हम थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, अच्छे से क्वेश्चन आप देख पाएंगे। आपको ये ढूंढना है, देखिए यहाँ पर ये जो टाइल है इसके जैसी टाइल कहाँ पर है, नीचे आपको इसके जैसे ही टाइल ढूंढनी है। तो जल्दी से आप इसके जैसी टाइल ढूंढिएगा, कहाँ पर आपको इसके जैसी टाइल दिख रही है, नीचे। भले ही टाइल को मोड़ दिया गया हो, लेकिन इसके सेम जैसे टाइल कौन सी है, तो आप यहाँ पर इसको मुड़ाकर रखेंगे। जैसे ही इसको देखिए मुड़ाकर रखेंगे और आपका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका आंसर बी हो जाएगा, देख सकते हैं। क्योंकि अगर इसको मुड़ाकर रखेंगे तो यहाँ पर जो ये लाइंस हैं इस तरह की देख सकते हैं, यानी यहाँ पर आप सभी लोग लाइंस को देख पाएंगे। ये जो लाइन है इस तरह के इस क्रम में है। जब इसको हम इस तरह से मुड़ाएंगे तो मुड़ा करके जब देखेंगे तो ये लाइन इस तरह से आएंगी, और किसी में ऐसी लाइन नहीं है। सी भी गलत है, डी भी गलत है और ये गलत है। इनके बनाने का तरकीब भी गलत है। ये देखिए तरीका सेम था, लेकिन यहाँ पर लाइन का खेल है, लाइन इस तरह की है, जबकि लाइन इस तरह की आएंगी मुड़ाने पर। तो बी आंसर आपका इज द राइट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या अगला, और क्या कहा गया पहले आप यहाँ पर समझ पाएंगे। देखिए इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा, फिर आप यहाँ पर आंसर कर पाएंगे। तो देख सकते हैं क्वेश्चन के अंदर आपसे कहा गया है, मनोज विद्यालय के वार्षिक परीक्षा में प्रश्न पत्र निश्चित तरीके से कोड किए हैं। कुछ प्रश्नों के कोड यहाँ दिए गए हैं, कुछ प्रश्नों का कोड दिया गया है। देखेंगे वर्ष है, कक्षा है, विषय है और प्रश्न का कोड है। तो आपको ये देख लेना है। देखने के बाद कुछ नहीं करना है, अच्छे से देखने के बाद नीचे की ओर प्रश्न में क्या पूछा गया ये आप समझिएगा। आपसे जो पूछा गया वो क्वेश्चन क्या पूछा गया ये आपको जरूरी है। सारणी के अनुसार वर्ष 2007 में कक्षा 5 के विज्ञान
वर्ष 2007 में कक्षा 5 के विज्ञान पेपर का कोड क्या होना चाहिए। तो आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर अब 2007 इस सारणी में कहीं पर आया ही नहीं। 2007 जब आया ही नहीं तो क्या इनके घर से लाएंगे? कहीं से नहीं, जो डेटा दिया गया इसके अनुसार लाएंगे। देख सकते हैं कैसे किया जाएगा 2007। पहले आप देखिए विज्ञान के पेपर की बात करी गई है, कक्षा 5 के बात करी गई है। तो आप देखेंगे कक्षा 5 के जो और सब्जेक्ट हैं उनके देखेंगे यहाँ पर, और आप सभी लोग एक चीज तो देख पाएंगे क्या क्या लिखा हुआ है। तो पहले कक्षा 4 का देखिए, 2006 का है ये। कक्षा 4 का देखेंगे 2006 का। तो विज्ञान का ही देखेंगे क्योंकि विज्ञान का कोड पूछा गया है। तो क्या बनाया जाता है? साइंस माने होता है विज्ञान, तो आप देख पाएंगे S04 और 06 लगाया गया है, ये कोड किया जा रहा है। देखिए पीछे के 2 अंक और इसके पीछे के यानी 04 में लिख रहे हैं इस तरह से। नेक्स्ट यहाँ विज्ञान का कक्षा 5 का 2006 का पेपर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए पहले S बनाया गया, फिर 05 क्लास को लिखा गया, फिर यहाँ पर जो वर्ष है उसके अंतिम 2। तो आपसे अगर कहा गया 2007 का, तो आप देखिए 2007 का हम कैसे बनाएंगे, कलर चेंज करके आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। पहले एस लिखेंगे, फिर 0। कक्षा 5 का बनाना है 5 और 7 का तो 2 यानी 7 07 जोड़ेंगे, ये आपका कोड हो जाएगा। S0507 आपका आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। देख पा रहे हैं? तो अब आप नेक्स्ट अपना ढूंढ पाएंगे आंसर। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा S0। तो आप सभी लोग आंसर कर पाएंगे। क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? देखिए आंसर ये हो जाएगा DS0507। ये आपका आंसर आ चुका है। बहुत ही अच्छे से आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऐसे क्वेश्चंस में आपको हड़बड़ाना नहीं है, आंसर करना होता है। क्वेश्चन देखिए अगला बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। क्या कहा गया है? आपसे कहा गया है नैन्सी और राधा और यहाँ पर सर्कल और यक्ष खेल खेल रहे हैं। ये आपने फोन में खूब देखा होगा, यानी फोन में ये खेल आता है और बच्चे खूब खेलते हैं। तो आप सभी लोग जानते होंगे ये कौन सा खेल है। अब इसके बारे में हमें बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। खेल के नियम हैं, 2 खिलाड़ी ओ और यक्ष खेल रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे हर खिलाड़ी बारी बारी से 3 गुणा 3 खाने ओ और यक्ष डालता है। ओ और यक्ष की एक कतार पूरी करने पर पहला खिलाड़ी जीत जाता है। जो लोग पहले यहाँ पर ओ या यक्ष की लाइन बनाएगा, या तो इस तरीके से वो लाइन बना लो, या इस तरीके से, या इस तरीके से, किसी भी तरीके से आपकी अगर पूरी लाइन बन जाती पहले तो आप जीत जाएंगे इस खेल में। ये इसका रूल होता है, आप समझ पा रहे हैं। लेकिन आपसे क्या कहा गया, ये चित्र दिखाता है कि अभी खेल कहाँ तक पहुंचा है। अभी खेल यहाँ तक पहुंचा है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है अगली जो है, यानी यहाँ पर देखेंगे यक्ष राधा द्वारा बनाए गए निशान को दर्शाता है। तो आप राधा कितने अलग अलग तरीके से 5 खाली, देखिए यहाँ भी अभी खाली है, कहाँ कहाँ खाली है ये जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पर खाली है, यहाँ खाली है और यहाँ खाली है, यहाँ पर 5 जगह खाली है। 5 अलग अलग तरीकों से खाली जगह पर किसी एक जगह पर यक्ष रख सकती है, किसी भी जगह पर यक्ष अपना रख सकती है। तो आप बताइए कि वह जीत जाएगी, ताकि वह जीत जाए। तो आपको ये बताना है कि यानी कितने तरीके से अलग अलग रख सकती है ताकि वह जीत जाए। तो आप यहाँ पर एक चीज तो देख सकते हैं, जितने खाने खाली हैं कहीं पर भी वो यक्ष रख सकती है। मान ली अगर वो यक्ष यहाँ पर रखेगी सबसे पहले, तो अगली बार ओ की बारी आएगी, वो यहाँ रखेगा और ये नहीं जीत पाएगी। इसका कोई हमें अभी यानी पक्का सबूत नहीं मिल पा रहा है। अगली बार देखिए क्या होगा, यहाँ पर अगली बार जो है यानी यक्ष अगर यहाँ पर रखे, देखिए यक्ष अगर वो अपना यहाँ पर रखेगी तो वो यहाँ पर रखेगा और ये फिर से नहीं जीत पा रही है। अभी कोई भी हमें कंडीशन नहीं पता चली, अगली बार फिर देखते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर देखिए हम रख चुके हैं 2 जगह पर, अभी नहीं जीत हुई है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर यक्ष रखेंगे तो हमारा ओ अगर कहीं भी रख देगा, वो कहीं पर भी रख दे तो ये जीत नहीं पाएंगी। अभी कहीं पर भी रखेगा वो, अगर मान लीजिए यहाँ रखे, कहीं पर भी रख सकता है, उसकी इच्छा है बचे हुए 4 जगह में। ये अभी नहीं जीत पाई हैं, तो यहाँ से भी ये नहीं जीत हासिल हुई है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे अगर यहाँ पर ये रखें तो हमारा वो बहुत चालाक है, वो कहाँ पर रख देगा, यहाँ पर रख देगा और ये अभी भी जीत नहीं पाई। तो नेक्स्ट अब एक जगह और बची, इसको भी ट्राई करके देख लेते हैं क्या जीत जाएंगी। तो यहाँ पर अगर देखिए ये रखेंगी अपना यक्ष, तो हमारा जो ओ
जीरो है वो कहाँ पर रख देगा, वो ऊपर की साइड रख देगा, और यहाँ पर भी ये जीत नहीं पाई। तो आपका आंसर क्या आ गया, यहाँ से हमें एक बात पता चली, हम सभी जगह यक्स को ट्राई कर चुके हैं और हम जीत नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो क्या हो जाएगा, नीचे लिखा है देखिए, एक बार में क्या एक जगह रखने से, या 2 बार या 3 बार, ये एक भी सही नहीं है। नीचे लिखा है जीरो, कोई फर्क नहीं पड़ता इसे कहां पर रखती है, वह यकीन के साथ ये नहीं कह सकती कि जीतेगी, उससे ये कोई नहीं पता कि यकीन के साथ वो जीत ही जाएगी। इसलिए हमारा डी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सबसे शानदार आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर बच्चे गलत कर देते हैं और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है और आप इसका आंसर बता पाएंगे। लिखा है, मैं एक संख्या हूँ, थोड़ा सा भद्दा दिख रहा है, हम आपको पढ़कर सुनाते हैं, पर मैं ये नहीं कहूंगी कि कौन सी संख्या हूं, अगर मैं 2 गुना बढ़ती हूं तो 58 बन जाती हूं। आपसे जो कहा गया है कंडीशन, उसे आप समझते रहिएगा क्या आपसे कहा जा रहा है। देखिए, आपसे इन्होंने कहा है क्वेश्चन के अंदर, वो आप अच्छे समझिएगा। अगर मैं 2 गुना बढ़ती हूं, अगर संख्या है कोई भी, मान लीजिए संख्या हमारी, इसे 2 से गुणा करते हैं तो कितना आ जाता है, तो यहाँ पर 58 बन जाती हूं, ये आपसे कहा गया। मुझे बताओ, अगर मैं 4 गुना बढ़ूंगी तो कितना हो जाऊंगी। आपसे ये पूछा जा रहा है कौन सी संख्या बन जाऊंगी, अगर 4 गुना बढ़ूंगी तो कितना आएगा। आपको देखिए यहाँ पर अगर संख्या 2 गुनी बढ़ती है तो 58 आता है। अब 4 गुना बढ़ाने के लिए आपको देखिए क्या करना होगा, संख्या हमें नहीं पता और ना ही हमें संख्या पता करनी है। अगर हमें संख्या को 4 गुना बढ़ाना, अभी 2 से गुणा है, अगर हमें 4 से गुणा करना है तो 2 से और गुणा करना होगा। देखिए, अगर इसे हम 2 से और गुणा कर दें, दोनों साइड अब गुणा करना होगा, क्योंकि इस साइड कर रहे हैं तो इस साइड भी करेंगे भैया। सही आंसर क्या हो जाएगा, आप देखिए संख्या का गुणा में 4 आ जाएगा, बराबर इधर क्या आ जाएगा, इधर आपका देख सकते हैं 58 गुणा 2 आ चुका है, हमें गुणा करने की ये जरूरत नहीं थी, आंसर सी आ चुका है। ये सबसे बेस्ट अप्रोच है करने का। देखिए हमने क्या किया था, आप अच्छे समझ सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, जो क्वेश्चन में कहा जाता है उसी से आप आंसर बना सकते हैं। देखिए आपने कुछ भी नहीं किया था। इन्होंने कहा क्वेश्चन के अंदर, मैं एक संख्या हूं पर मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं कौन सी संख्या हूं। इन्होंने कहा हम ये नहीं बताएंगे हम कौन सी संख्या है, बट आपको यहाँ पर एक चीज दिखी, वो क्या है, इन्होंने कहा मैं अगर 2 गुना बढ़ती हूँ तो 58 बन जाती हूँ। तो मैंने मान लिया, यहाँ पर देखिए इसे भी मिटा देते हैं, आप ये लिख लीजिए कोई भी संख्या है। इन्होंने कहा मैं कोई एक संख्या हूं, पता नहीं है कितनी संख्या है, संख्या है, अगर मैं 2 से गुना करती हूं, 2 गुना बढ़ती हूं तो 58 के बराबर हो जाती हूं। आपसे पूछा है, यहाँ पर कहा गया अगर मैं 4 गुना बढ़ूं तो कौन सी संख्या बन जाऊंगी, 4 गुना बढ़ूं। अब आपको इसी संख्या को 4 के गुणा में लाना है, 4 को गुणा में लाना है। तो हम ये कहते हैं कि आप कुछ मत करो, केवल आपको क्या करना है, कलर चेंज करके आपको समझाएंगे तो आप समझ पाएंगे अच्छे से। आपको यहाँ पर 2 से और गुणा कर देना, संख्या के गुणा में कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। देखिए आ चुका है 4 गुणा में। अब जब हमने 2 इधर गुणा किया तो इधर भी करना पड़ेगा। अब आप देख सकते हैं हमें गुणा भी नहीं करनी है, आंसर देखना है किस तरीके से दिया है। आंसर 58 गुणा 2 मिल चुका है, सही आंसर सी हो जाएगा। इस तरह से हमारा सी इज द राइट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का, ऐसे किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे आपसे क्या कहा गया है, वो आपको यहाँ पर आंसर करना है। देखिए यहाँ पर हम आपको बता दें एक चीज, अच्छे से समझ लीजिएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार था और किसी बच्चे ने हल भी किया होगा। तो यहाँ पर आप सभी लोग जैसा कि देख पा रहे होंगे, कुछ भी नहीं, खाली स्पेस था, यहाँ पर खाली जगह थी, आपको बिल्कुल भी यहाँ पर कुछ भी नहीं करना था, यहाँ पर खाली था। तो आप देख पा रहे हैं खाली हो चुका है, हमने इसे खाली कर लिया है। अब नेक्स्ट यहाँ पर हम जल्दी से आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, पहेली को पूरा करने के लिए इनमें से किसे बिना घुमाए इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पर देखेंगे 4 की जगह खाली है, 4 की जगह खाली है, 4 बॉक्स के बराबर जगह खाली है। कौन सा एक सीधा सीधा उठाकर रख दें कि हमारा आंसर बन जाए। तो आप सभी लोग एक चीज देख पाएंगे, आंसर बनाने के लिए हमें कौन सा रखना पड़ेगा वो आप समझ सकते हैं। यहाँ पर एक चीज देखेंगे, इस तरह से तिरछे में और इस तरह से, तो देखिए स्टार स्टार की लाइन बनती हुई नजर आ रही है। आपको क्या बन के नजर आ रहा है, स्टार और स्टार बनते हुए नजर आ रहे हैं, ये आप समझ सकते हैं। स्टार और स्टार बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप देखेंगे अगर हम किसी को उठाकर ए वाले को यहाँ पर अगर रखें, शिफ्ट करेंगे तो ए वाले से भी आंसर आ सकता है,
बी वाले से क्या आ सकता है, नहीं आएगा। यहाँ पर देखेंगे सी वाले से भी आ सकता है और डी वाले से बिल्कुल नहीं आएगा। अब आपको ये पता करना है ए और सी में कौन सा आंसर सबसे बेस्ट है। तो आप कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर हम कौन सा रखते हैं कि सही आंसर हो जाए। तो आप एक चीज देख पा रहे होंगे, पास पास में यहाँ पर बहुत ही अच्छे से हमें ये बताना है, कोई भी दो आप देखेंगे तो पास पास में नहीं आ रहे हैं। इस तरीके से अगर हम सी वाले को यहाँ ले जाएं, उठाकर रखेंगे, सी वाले को यहाँ रखेंगे, तो आप देख सकते हैं ये वाली चीज और ये वाली चीज सेम एक जैसी हो जाएगी। यहाँ पर अच्छे से देखिएगा, ये वाली चीज यहाँ पर एक जैसी नजर आएगी, इसलिए हमारा सी आंसर नहीं होगा और ए आंसर होगा। अलग अलग दिखाने के लिए बिना घुमाए रखेंगे तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए आंसर हमारा सही हो जाएगा। ये तरकीब लगानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है और क्या कहा जा रहा है, इस क्वेश्चन को जल्दी से देखेंगे। बहुत ही शानदार तरीके से हम आपको बता रहे हैं कैसे आप अपने पेपर में कर पाएंगे कम समय में। नीचे दी गई ठोस आकृतियों में कौन सी आकृति 6 कोने और 5 फलक हैं। तो आपको ये बताना है 6 कोने और 5 फलक किस आकृति के हैं। कोने क्या होता है, जो ये साइड इस तरह से बनी, ये कोने होते हैं। 1 2 3 4 ऊपर हैं और 4 नीचे, 8 हैं कोने। आप यहाँ पर देखेंगे हमारा ये तो गलत है, 8 कोने हो गए। हमें केवल कितने 6 कोने वाली देखनी है और 5 फलक हों। अब देखिए इसमें एक कोना ये है और 4 कोने आपको और दिख रहे हैं, ये तो 5 कोने ही हुए। ये आंसर भी गलत हो गया हमारा बी वाला। अब देखेंगे यहाँ पर हमारा आंसर कौन सा सही होगा, वो आपको आंसर बताना है। ऐसा जिसमें 6 कोने और 5 फलक हों। फलक का मतलब होता है एक पूरी ये साइड, हम आपको कलर चेंज करके बता देते हैं। देखिए फलक का मतलब क्या होता है, ये साइड पूरी की पूरी, एक साइड, इसी तरह से दूसरी साइड और 4 साइड है, नीचे एक साइड लगी, 5 फलक हैं इसमें। इसमें कितने फलक हैं, तो आप सभी लोग कहेंगे 6 साइड मतलब 6 फलक हैं। पूरी साइड का मतलब 1 फलक और पूरी साइडें इस तरह की 6 हैं तो 6 फलक। अब आप इतना समझ पाए होंगे। इसके साइड अगर हम फलक की बात करेंगे, देखिए पहले कोनों की बात कर लेते हैं। जब हम कोनों की बात कर रहे थे तो कोने कितने हैं, एक कोना, यहाँ पर आप देखेंगे एक कोना, 2 कोना, 3 कोना, 4 कोना, 5 कोना और एक ही अंदर की ओर 6 कोना। इसमें 6 कोने हैं, लेकिन आप यहाँ पर एक चीज देखेंगे, अगर हम इसके अब कोनों की बात कर लें तो हम 6 कोनों देख पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर फलक की बात करेंगे, अगर फलक देखेंगे तो 1 फलक, 2 फलक और इसके साइड देखेंगे 3 फलक और 4 फलक। एक साइड 4 फलक, एक साइड 4 फलक, कितने हो गए 8 फलक। हमें चाहिए थे 5 फलक, तो ये नहीं हो पाएगा। हमारा सही आंसर कौन सा हो गया, डी वाला सही आंसर है। अब आप कहेंगे अभी तो ये चेक नहीं किया, चेक करके दिखाते हैं। देखिए पहले आपको कोने देखना है, 1 2 3 4 5 6, 6 कोने हो गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत अच्छे से समझ पाए। अब आप देखिए इसके फलकों की बात करते हैं। फलक क्या होता है, आप देख पा रहे होंगे जितने भी यहाँ पर बन रहे हैं, एक फलक तो ये है, एक ये है, 2 हो गए। अब इन्हें हम हटा देते हैं, आप समझ पाए अच्छे से, इसलिए एक ये बड़ा वाला फलक देखेंगे इधर की ओर है और दूसरा इधर की ओर है, पीछे की ओर आप देखेंगे तो 4 हो गए। और एक ये जमीन की साइड पर नीचे की ओर है, नीचे की ओर फलक कौन सा है ये देखिएगा, तो 4 और 1 5 फलक हो गए। अब कितने फलक हो गए, 5 फलक। सही आंसर डी। ऐसे क्वेश्चंस में आपको गलती नहीं करनी होती है, सही आंसर आ चुका है। और आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। इससे पहले आप सभी के लिए एक बड़ी खबर, जो लोग विद्या ज्ञान की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आप वाकई अगर विद्या ज्ञान की शानदार तैयारी करवाना चाहते हैं, अब केवल 15 दिन बचे हुए हैं और इसके बाद आपकी मुख्य परीक्षा होगी, तब जाकर के एडमिशन होता है। तो आप सभी लोग ये जरूर बताइएगा आज हमें कमेंट्स करके कि आप भी अगर शानदार तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए यहाँ पर एक बड़ी खुशखबरी, अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। केवल 15 दिन का समय बचा हुआ है, सपने को पूरा करना हुआ और भी आसान। और आप सभी लोग ये जान पाएंगे सिलेक्शन बैच 2023 प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा की शानदार तैयारी के लिए बनाया गया ऑनलाइन कोर्स है। मेरे द्वारा बनाया गया ये ऑनलाइन कोर्स आपको यहाँ पर मिल सकता है। अभी भी समय है, समय को गवाए बिना आप अपनी तैयारी को कर सकते हैं। और पिछले साल यहाँ पर आप सभी को बता दें 2022 के यानी रिकॉर्ड में क्या रहा, 1000 प्लस बच्चे पास हुए थे प्रारंभिक परीक्षा 2022 को मेरे इसी चैनल पर पढ़ा करके। तो आप सभी लोग चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और आप चाहते हैं सिलेक्शन बैच के साथ जुड़ना
तो नीचे आपको रेड पट्टी में दिख रहा है मेरा व्हाट्सअप नंबर, इस पर मैसेज करना है और ये आपको केवल 499 रुपए में अभी मिलेगा। आज ही तैयारी शुरू करें, घर बैठे बैच को ज्वाइन करें 499 रुपए में। ये केवल 15 दिन के लिए नहीं है, दोनों पेपर के लिए, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा। जैसा कि शुरू में लिखा हुआ आपको दिख रहा है, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा की शानदार तैयारी के लिए सिलेक्शन बैच 2023 को ज्वाइन कर सकते हैं। केवल 15 दिन का समय बचा है। इसमें आपको क्या मिलेगा, सबसे खास बात है यहाँ पर 200 प्लस वीडियो रिकॉर्डेड क्लास दी जाएंगी और आप इससे अपनी तैयारी को बहुत ही मजबूत कर पाएंगे और उनसे बेस्ट कर पाएंगे। पिछले 2 सालों का रियल क्वेश्चन पेपर, जैसा कि आप सभी को पता है, किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए आपको पिछले 2 सालों का रियल क्वेश्चन पेपर देखना जरूरी होता है और कम से कम 3-4 सालों का देखना चाहिए। लेकिन नया पैटर्न और नए सिलेबस पर आधारित पिछले 2 सालों का रियल क्वेश्चन पेपर आप देख पाएंगे। 200 प्लस वीडियो क्लास, OMR शीट, प्रैक्टिस सेट, प्लेलिस्ट, PDF, ये सारा कुछ आपको मिलेगा केवल 499 रुपए में। इंतजार करने वालों को उतना मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। तो आपको अब इंतजार नहीं करनी है, कोशिश करनी है, मेहनत करनी है और अब तय आपको करना है। बारी आपके सिलेक्शन की है। सिलेक्शन बैच 2023 से आपके सिलेक्शन का इंतजार खत्म हुआ, अब तैयारी करने का वक्त आ गया है। केवल 15 दिन और इसके बाद आपकी मुख्य परीक्षा होगी। 1 से 1.5 महीने में तैयारी को शानदार करेंगे तब एडमिशन को पाएंगे। और आज की क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी तो आगे के क्वेश्चंस को करने की शानदार अप्रोच बताएंगे। जैसे अभी हम सेकंडों में हल करने की ट्रिक बता रहे थे, उसी तरह की ट्रिक आगे भी बताएंगे। और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें। और आप चाहते हैं इस ऑनलाइन कोर्स को अगर ज्वाइन करना तो आपको नीचे इस रेड पट्टी में लिखा है बैच लेने के लिए व्हाट्सएप नंबर पर, जो 499 के पड़ोस में देखेंगे नंबर दिया गया, इस पर मैसेज करना है और आप इस बैच के साथ जुड़ करके अपने दोनों पेपर को बहुत अच्छे से क्लियर कर पाएंगे और पेपर को पास करके अपना एडमिशन कर पाएंगे। औरों से कई गुना शानदार तरीके से आप पेपर को सॉल्व कर पाएंगे और तैयारी को मजबूत कर पाएंगे। समय कम बचा है, इंतजार बिल्कुल मत करिएगा, बिना टाइम गवाए तैयारी शुरू करिएगा। तो अंत में आप सभी लोगों के लिए धन्यवाद, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।